साहिब भाई के सत्ताम आवाज तो तेज कर। साहिब भाई के सत्ताम, तो आज हाजीपुर पेशानी में दूसरा दिवस सत्संग का आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस आत्म ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुन तो सभी सकते हैं, आए बैठे घंटा 2 घंटा समझे चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। गुरु की दया हो, परमात्मा की कृपा हो, भक्ति छोड़ की लहर हो, तब जाके ये ज्ञान थोड़ा बहुत जो समझ में आता है। अन्यथा कोई भी इसको समझने में समर्थ नहीं है। ये सिर के ऊपर से जाता है। पूरा विवेक, पूरा बुद्धि पूरी लगाने के बावजूद जब तक दया गुरु की ना हो, ये समझ नहीं आता रहता। लेकिन कृपा है भाई छोड़ की कि वो समय आ गया है जब हर जीव परमपिता परमात्मा के इस मूल ज्ञान को अब समझेगा। अब इतनी बुद्धि विकसित हो चुकी है लोगों की कि वो गहराई से हर बात को समझ सकते हैं। पहले ऐसा था कि कोई भी आया और किसी को भी कुछ भी समझा के चला गया। अब लोगों का विवेक जान चुका है। अब लोग समझ रहे हैं बात को। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते ही जा रहे हैं। एक दूसरे से ज्ञान चर्चा करके समझाते ही जा रहे हैं, और मालिक की कृपा होती जा रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चेले समझ जा रहे हैं। देखिए दुविधा, जो गुरु पंथ को चला रहे हैं, महात्मा बैठे हुए हैं आश्रमों में, वो नहीं समझ पा रहे मेरी बात, लेकिन उनके चेहरे समझ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे, सब समझते हैं। इतना बच्चा कोई भी नहीं है, लेकिन बीच में लोड़ा क्या बना हुआ है, ये गुरुवाई। उनको लगता है कि अरे हम तो गुरु जी बन गए हैं, हम तो 10 साल से पूजा विदाई ले रहे हैं, हमें तो पारायण पढ़ रही है, अरे अब हम किसके चेले बने जाते हैं। सबसे बड़ी दुविधा ये है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला था कि जो मिला सो गुरु मिला, और चेला मिला ना कोई। गुरु की भक्ति छोड़े तो मुक्ति कैसे हो। जो आता है पंथ में गुरुवाई के लिए आ जाता है, गुरु बन रहे हैं सारे, चेला में बनने को तैयार नहीं है। कारण क्या है, यही मान बढ़ाई अहंकार। जबकि जब तक आप पूरे चेले नहीं बन गए, तब तक आप गुरु बन ही नहीं सकते। आप कोई भी दुकान पे चले जाओ, कोई भी आदमी बैठा हो, कोई भी काम सीख के उसको पूछो कि तूने सारा काम सीख लिया है? हाँ हाँ, हर चीज आती है मुझे। तब तो वो अपनी दुकान खोल के बैठे गुरुवाई करे, समझ में आता है। लेकिन 4 दिन सीख के और कहे कि नहीं जल्दी से दुकान खोल के कमाई शुरू करूं, तो अब खुद तो जाएगा, और जो ग्राहक है उसको भी ले देगा। 15 दिन कार का काम सीख के, इंजन का काम सीख के, अगर किसी भी कार का इंजन बांधे तो क्या बांध लेगा? इंजन खोल तो देगा, तो बांधना ही ना है उसको दोबारा, नट बोल्ट भी लगाने ना है। 10-15 दिन का काम थोड़ी नहीं है। ये पूर्ण ज्ञान की बात है। यानी जब तक पूरा ज्ञान नहीं समझ लिया, गुरुवाई करना अपराध है, अपराध। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारी एक गुरुवाई के चक्कर में हजारों लोगों का मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, वैसे भी मरना ही था, चोला पहन के भी मर गए, मरना तो था ही।
वैसे भूखे मरना था, यहाँ दरवाई करके और बढ़िया बढ़िया खा के मर रहे हो, बढ़िया बढ़िया महलों में रह के मर रहे हो, बड़े बड़े आश्रम बना के मर रहे हो, तुमने तो मरना ही था, लेकिन अपने पीछे हजारों लोगों को मरवा दिया। ये गुनहगार हो गए, गुनहगार। इनके लिए इनको क्या बोला जाता है, कबीर सागर पढ़ के देखे ना, नकली कड़िहार। नकली कड़िहारों के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लगा रखी है नरक में, और उनको ऐसा तला जाएगा, पकौड़े बनाए जाएंगे। ये सब लिखा हुआ उसमें, अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं मैं। यानी गुरु और गुरुआ में फर्क है। गुरु और गुरुआ दोनों शब्द मिल जाएंगे तुम्हें कबीर वाणी में। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कहे कबीर दास को ये तीन लोग भय नहीं। ये गुरु की महिमा है। और गुरुआ, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य चरण की आस। कहते हैं चेले बनाने की आस लगा के बैठा है, इस गांव में मेरा प्रचार हो जाए तो मैं इतने चेले मुड़ दूं, उस गांव में चला जाऊं तो इतने चेले मुड़ दूं, इतने चेले बन गए तो इतना पैसा आ जाएगा, इतने बन गए तो इतना पैसा आ जाएगा। बस इसी धंधे में पूरा जन्म बीत जाएगा उस गुरुआ का। गुरुआ, गुरु नहीं गुरुआ। गरीबदास जी महाराज समझा रहे अपने बाणी में, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। कहते पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिए गुरुआ लोगों ने। क्या देखे? मंत्र देके। ये मंत्र देते हैं गुरुआ लोग, और कबीर साहब मंत्र छुड़वाते हैं। ये जाप देते हैं गुरुआ लोग, और कबीर साहब जाप छुड़वाते हैं। कैसे छुड़वाते हैं? आज के सत्संग में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहेब की, हरपति साहेब की, सतगुरु राजपति साहेब की, करीमपुर धाम की, सत्संग में आए सभी महात्माओं की, सत्संग में आए सभी भक्तों की, इनके बाल गोपाल की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल दर्शन बंदगी साहेब बंदगी सत्संग। तो आज फर्क जानेंगे गुरु और गुरुआ में, फर्क जानेंगे अक्षर और नहीं अक्षर में, फर्क जानेंगे सत्य और असत्य में। क्योंकि जब तक तुम्हें फर्क नहीं पता लगा, तुम्हें सब एक से ही लगेंगे। सोने की दुकान है जहां पर सोने के आभूषण मिलते हैं, और उसी के सामने बाहर गली में पीतल के आभूषण बेच रहे हैं। दोनों एक ही जगह लगे हुए हैं। अब अगर तुम्हें फर्क नहीं है तो सोने की दुकान में घुसने से पहले पीतल वाला तुम्हें सोना बता के पीतल चला देगा। तुम पीतल का सामान लाके सोचोगे मैं सोने का ले आया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं नीर छील का करे निवेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। यानी जो मेरा हंस होगा वो नीर छील का निवेड़ा कर देगा, सच और झूठ का निवेड़ा कर देगा। कैसे करेगा निवेड़ा? परख के द्वारा। परख पारखी बन जाएगा वो। इसीलिए साहिब ने कहा गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी सो माथे का मौन। कहते हैं ठीक है बंदगी सबको करो, चाहे एलकेजी का गुरु है, चाहे पहली दूसरी पांचवी 10वीं का गुरु है, बंदगी सबको करो। क्यों? बंदगी साहब की है, साहब बंदगी, परमात्मा की बंदगी, उसको थोड़ी नहीं बंदगी चल रही है।
अगर उसकी बंदगी होती तो उसका नाम लेके बंदगी की जाती, लेकिन बंदगी साहब की सबको करो, हर साधु हर संत को करो, चाहे वो एलकेजी वाला है, 5वीं वाला है, 10वीं वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ज्ञान की बात आता है तब तुमने परख करना है कि मैं किस लेवल के ज्ञान को धारण कर रहा हूं। फिर ये पक्षपात नहीं करना कि नहीं 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 तू भी सही और मैं भी सही, तेरा गुरु भी पूरा और मेरा गुरु भी पूरा। दो पूरे नहीं होते कभी, पूरा केवल एक होता है। उस एक को जानना है, वो एक क्या है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर, माथे का मोर एक ही है, दो नहीं होंगे। अब वो कैसे पहचानेंगे हम, उसकी विधि क्या है, उसकी एक ही विधि है, वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाथ, अंतर की गर्दी से निकले मुंह की बात। कहते पहचान केवल एक ही तरह से हो सकती है। अब 2 बाल्टियों में दूध है, एक ईमानदार आदमी लेके आया, एक बेईमान लेके आया। अब दोनों दूध एक जैसे कलर के हैं, अब तुम देख के कैसे पहचानोगे भाई? दोनों एक ही चीज लेके आए हैं, दूध दूध, सफेद सफेद, तरल तरल। अब कैसे पहचानोगे कौन सही कौन गलत? उसके लिए लैक्टोमीटर होता है, उसमें जैसे ही दूध डालोगे उसी वक्त बता देगा कि इसमें पानी डाला हुआ है। वो मीटर झूठ नहीं बोलेगा। उस मीटर को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा चाचा दूध लेके आया, कि तुम्हारा मामा लेके आया, कि तुम्हारा बाप लेके आया है। वो तो तत्व ज्ञान के आधार पर बता देगा पानी तत्व इतना है और दूध तत्व इतना है, वो तो बता देगा मिलावट। इसी प्रकार जो संतों के नाम में मिलावट हो चुकी है, नाम में भी मिलावट होती है, केवल दूध में और पेट्रोल में नहीं हो रही है, नाम में भी मिलावट हो चुकी है। अब नाम में जो मिलावट हो रही है वो हमें कैसे पता लगेगा कि ये नकली नाम है कि असली? वाणी से पहचानी। संतों की जो वाणी है, जो आप दिन रात रट रहे हो, ये वाणी ही पहचान है। इन्हीं वाणियों के द्वारा आप पहचान पाओगे कि मुझे सही नाम मिला कि नहीं मिला। ये गाने के लिए नहीं है कि तुमने इसको गानों की तरह बना दिया, रात भर भजन गाएंगे रात भर, और सुबह उठ के पत्थर पूछ के चले जाएंगे। रात भर गा रहे हैं, पाथर पूजे पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पूरी रात गाते रहे और सुबह पत्थर पूछ के चले गए। ऐसे बात नहीं बनेगी। साहब क्या कह रहे हैं? मेरी गाड़ी गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाड़ी पूछेगा तो 17 लोगों को सूझेगा। अगर केवल मेरी गाड़ी गा के चला गया, आज बड़े बड़े कबीर भजन गाने वाले बड़े बड़े गायक बैठे हुए हैं, उनको पुरस्कार भी मिल रहे हैं, भारत रत्न पुरस्कार, फलाना पुरस्कार, ठिकाना। ये पुरस्कार लेने के लिए नहीं बनी है वाणी, ये वाणी बनी है इस पे विचार करके, इस पर परख करके, को जानने के लिए वाणी बनी है। इसी वाणी को गुरु तक बोल दिया गया। सिख धर्म में जाकर पूछो कौन है गुरु, तो क्या बोलेंगे? वाणी गुरु, गुरु है वाणी, और बिच वाणी अमृत सारे। कहते हैं वाणी ही गुरु है हमारी। जो संतों की वाणी है हमारा मार्गदर्शन करती है, और मार्गदर्शन कौन करता है? गुरु ही करता है। उन्होंने देह को नहीं, वाणी को गुरु मान लिया। बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा वाणी किसकी? कबीर साहब की। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा वाणी किसकी है? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की। वो समझा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में बार बार, लेकिन 300 से ज्यादा साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आज तक नहीं समझ पाए कि वाणी कह क्या रही है, वाणी क्या बोल रही है। गुरु ग्रंथ साहब में देखोगे पेज नंबर 343 अंक पे
क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोड़े आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। इन दोनों लाइनों का मतलब समझने के लिए पूरा जन्म बीत जाएगा। 52 अक्षर जोड़े आन, यानी इस इंसान ने, चाहे गुरु चाहे चेला, इसने क्या किया? इसने भगवान को पाने के लिए 52 अक्षरों का जंजाल बन दिया। किसी ने रा म 2 अक्षर निकाल दिए 52 में से, किसी ने कृष्ण 3 अक्षर निकाल दिए, किसी ने वाहे गुरु 4 अक्षर निकाल लिए, किसी ने कबीर 3 अक्षर निकाल लिए, किसी ने साता नाम 4 अक्षर, यानी अक्षरों को जोड़ तोड़ के तमाम नाम बना के रख लिए। अब गुरबाणी क्या कह रही है? 52 अक्षर जोड़े आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। अब वो एक अक्षर क्या है? एक अक्षर 2, 3, 4, 5, 7 नहीं, मात्र एक अक्षर की बात है। अगर वो एक अक्षर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो समझ जाओ कि तुम असली कबीर पंथ में आ गए। अगर वो एक अक्षर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कबीर पंथ में आकर भी कबीर पंथ में नहीं हो। किसके पंथ में चले गए? काल भगवान के पंथ में चले गए। कबीर साहब ने क्या बताया था कि काल भगवान मेरा नाम लेके 12 पंथ चला देगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिल के एक पंथ चलाए। कबीर सागर की वाणी है, जिसके पास कबीर सागर है खोल के देख लेना, मिल जाएगा। अब ये एक अक्षर क्या है, इसी को समझाने के लिए साहब ने बोला, पोथी पर पढ़ जग लुआ और भयो न पंडित कोय। एक है आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। लेकिन क्या बना दिया इस एक अक्षर का? 2.5 अक्षर। ये महाज्ञान है। कबीर साहब कभी 2.5 अक्षर का भेद बताने आ ही नहीं थे। कबीर सागर साहब केवल एक अक्षर का भेद बताने आए थे। एक अक्षर, 52 अक्षर जोड़े आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। बस एक अक्षर की बात है। उस एक अक्षर को ही आदि अक्षर कहते हैं और 52 अक्षरों को नाशवान अक्षर कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वो जीव से नहीं बोला जा सकता, वो कलम से लिखा नहीं जा सकता, वो दवा इंक से लिखा नहीं जा सकता, उसे कानों से सुना नहीं जा सकता। वो ऐसा अक्षर है, लेकिन उसका भेद ना होने के कारण सब के सब 2.5 अक्षर में फंस गए। कोई कहता राम 2.5 अक्षर है, राम आका गड्ढा आधा बना दिया। राम और 2 अक्षर, एक गड्ढा लगा दिया आधा बना दिया, कहते ये है 2.5 अक्षर। कोई कहता सो हम, ये है 2.5 अक्षर। कोई कह रहा ओ हम, ये है 2.5 अक्षर। कोई कह रहा है शिव, ये है 2.5 अक्षर। सब अपने 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 मन के अनुसार 2.5 अक्षरों में फंस गए। कोई प्रेम को 2.5 अक्षर बना के बैठ गया, पा आधा रा एक ही मात्रा और मां प्रेम। जबकि देखोगे तो प्रेम 2.5 अक्षर है ही नहीं। कितने अक्षरों का प्रेम है? पहले तो पा है, पा, फिर रा है 2, फिर एक ही मात्रा 3, फिर मां 4। प्रेम को कोई 2.5 अक्षर सिद्ध करके दिखा दे आप? नहीं कर सकते। ये कोई प्रेम नहीं है 2.5 अक्षर, ये है एक अक्षर पीव का। पढ़े सो पंडित होए, 10वीं 12वीं के एग्जाम में आता ही है। यही दोहा जिन्होंने दिया हो कभी एग्जाम, उनको पता हो। तो यही एक अक्षर के बारे में क्या बताया कि ये एक अक्षर लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। इसके लिए कलम की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुंह की कान की जरूरत नहीं है। गरीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं?
52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश, कलेश है ही तुम्हारे जीवन के लिए। अगर कागज पे लिखे हुए नामों को जपोगे, कलेश है तुम्हारे जीवन के लिए। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी। कहते हैं उसको जानो जो 52 अक्षरों से परे है, उसको पहचानो जो आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी दुनिया भी नहीं बनी थी, इंसान भी नहीं बना था, कलम दवात भी नहीं बनी थी, अक्षर भी नहीं बना था, तब भी वो आदि नाम था, है और रहेगा। उसी आदि नाम को सतनाम कहते हैं। वो आदि नाम कोई अक्षर नहीं है, हिंदी उर्दू भाषा, पंजाबी या किसी और भाषा का। वो आदि नाम अखंड नाम है। इसीलिए बोला गया आदि नाम को प्रणाम, गाचक गढ़ आठों जाम, यानी आठों जाम, वो आठों जाम 24 घंटे गजरा कर रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते, इसलिए बार बार इन 52 अक्षर में फंस जाते हैं। तो आगे क्या कहते हैं? कबीर सागर ने अमरपुर पढ़ना, अमरपुर क्या कहते हैं उसमें? नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गहरे। बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने। कहते हैं नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, यानी किसी पर भी आस नहीं लगानी है, ना तो कबीर बचाने आएंगे और ना ही धर्मदास बचाने आएंगे। इस गलत फहमी से निकल जाओ कि तुम्हें कोई बचाने आएगा, कोई नहीं आने वाला। कौन बचाएगा? वो आदि अक्षर बचाएगा। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। हर घट में वो विराजमान है, वो आदि अक्षर। बस तुम्हें उसका भेद जानना है। जैसे तुम उसका भेद जान जाओगे, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि मुझे कबीर साहब बचाएंगे, कि मुझे बाबा धर्मदास जी बचाएंगे, या मैंने जिस गुरु से नाम लिया है वो बचाएगा। कौन बचाएगा मुझे? कोई नहीं बचाएगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा। मेरी आस में मत बैठना कि मैं आऊंगा बचाने। हाँ, जिस शब्द का ज्ञान मैं दे रहा हूं उस शब्द को धारण कर देना। बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज हो हमारा। जो मेरा हो गया उसको अमर कर दूंगा मैं। मरेगा नहीं वो 101%। कैसे नहीं मरेगा? बाकी तो सब मर रहे हैं। जो कबीर साहब को नहीं मानते सब मर रहे हैं, तो कबीर साहब को मानने वाले क्या नहीं मरेंगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे। कैसे नहीं मरेंगे? ये तुम्हें समझना पड़ेगा। बाकी जितने भी मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को शहीद मानते हैं, इसलिए कह रहे हैं हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। लेकिन कबीर पंथी कभी नहीं कहेगा कि हाय मर गया, हाय मर गया। उसके लिए क्या बोला साहब ने? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते दुनिया मरेगी, रो रो के मरेगी, लेकिन हमारा चेला ये ना मरता, ये कभी ना मरने वाला, ये आनंद में जाएगा, इस शरीर को छोड़ के मरेगा नहीं। यही समझा रहे हैं। मरता मरता जग कुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे वो मरना मरना होए। यानी जैसे मैं सिखा रहा हूं कि ऐसे मर बेटा,
अगर वैसे बढ़ना सीख लिया तो तेरी कभी मृत्यु होगी ही नहीं, अमर हो जाएगा। अमर कैसे होगा? आत्म ज्ञान के द्वारा होगा। कबीर साहब हमें आत्म ज्ञान देते हैं, हमें मन से, काया से, माया से दूर कर देते हैं और हमारी सूरत को आत्मा में लीन कर देते हैं। जब हम अपनी आत्मा में रम जाते हैं तब हम आत्मा ही हो जाते हैं। और अगर हम एक बार आत्मा हो गए, अब कब मरेंगे? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख, करोड़, अरब, खरब, 10 अरब, खरब, एक बार भी इसको कभी मृत्यु नहीं आएगी, सदा सदा के लिए होगा। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हम अमर ही हो जाते हैं। इसलिए साहिब ने बोला वाणी में, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। तो उसी एक अक्षर का सारा खेल है। अगर वो एक अक्षर आपको इस जन्म में मिल गया तो समझ लो कि आपकी मुक्ति हो गई। आपको किसी के ऊपर कहीं भी, आपको किसी के ऊपर जरूरत नहीं है। वो आदि अक्षर आपके घर में विराजमान है। इसीलिए साहिब ने कहा, घट घट मेरा साईना, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट होए। कहते बलिहार जाता हूं मैं, जहां पर वो आदि अक्षर प्रकट हो जाता है। ये नाम जपने वालों के लिए बलिहार नहीं जाता मैं, कि दिन में 2 घंटा 4 घंटा नाम जपता है तो सोच रहा मुझे परमात्मा मिल जाएगा, उसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं बलिहारी जाओ। बिल्कुल नहीं, उसको तो लानत दे रहे हैं, लानत छोड़ने को कह रहे हैं। छोड़ इसको, लानत है तेरे ऊपर, धिक्कार है तेरे ऊपर। कैसे? कह रहे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पर सार शब्द की महिमा नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पे जो नाम तो लेके बैठा है लेकिन सतनाम नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पे जो गुरु से शब्द तो लेके बैठा है लेकिन सार शब्द नहीं है। धिक्कार कह रहे हैं, धिक्कार। तो क्या बोल रहे हैं? सार शब्द कही बाकी हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़, निरंजन वाकी वाला। यानी सार शब्द कहीं बाकी हो। अगर बचना चाहते हो काल काल से, काल भगवान से, ना तो कबीर साहब की आस लगा के बैठना कि कोई दाढ़ी मूंछों वाला आएगा बाबा टोपी पहन के वो कबीर साहब है। बिल्कुल नहीं। ना ही कभी किसी गुरु की आस में बैठना कि कोई गुरु जी आएगा तुम्हें बचाने के लिए काल भगवान से। बिल्कुल नहीं। किस पे आस लगानी है? बचना